बांग्लादेशियों को क्या भारतीय नागरिकता मिलेगी? हमारे देश में घुसपैठ की घटनाएं पिछले कई वर्षों से बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं और विशेषकर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे घुसपैठ की घटनाएं बहुत हुई हैं। अब उसमें सबसे ज़्यादा घुसपैठ असम और पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब जो हमारे देश का जो नागरिकता अधिनियम 1955 बना, वो इसलिए बनाया गया था कि जो हमारे देश के नागरिक हैं या जो विदेशों से आए हैं उनको भारत देश की नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी या कैसे दी जाएगी, इन सब चीज़ों को लेकर 1955 में ये सिटीजनशिप एक्ट लाया गया, जिसके तहत जो अनधिकृत तरीके से घुसपैठ करके हमारे देश में जो बांग्लादेश से आए हैं क्या उनको नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। आगे हम इस वीडियो में और भी बहुत कुछ बताएंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस घुसपैठ की घटना को लेकर, नागरिकता को लेकर सुनवाई चल रही है। अब क्या अभी उसमें कोई आदेश पारित हुआ है या नहीं हुआ है, हम इन सारी चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे देश में नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट के तहत हमारे देश में जो नागरिक हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, कैसे उनको मिलेगी नागरिकता, या जो विदेशों से लोग आए हैं अगर वो नागरिकता चाहते हैं तो क्या उन्हें नागरिकता दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो क्या प्रावधान रहेगा। और विशेषकर जो पूर्वोत्तर के राज्यों में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं, बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की है, अब क्या उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो दर्शकों बताता चलूं कि हमारे जो देश का सिटीजनशिप एक्ट है इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया, एक सेक्शन जोड़ा गया 6A। 6 जो है वो विदेशियों को नागरिकता देने की बात करता है। 6A जो है ये विशेषकर उन लोगों के लिए जोड़ा गया जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत आए, यानी कि असम में आए, उनके लिए ये जोड़ा गया। जब ये घुसपैठ की घटना असम में बढ़ रही थी, यानी कि 1971 में जब बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम चला, बांग्लादेश का युद्ध हुआ, उसके पहले से भी घुसपैठ की घटनाएं बहुत तेज़ी से भारत में हो रही थी, जिसको लेकर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने एक मुहिम छेड़ी थी, एक आंदोलन शुरू किया था कि भाई घुसपैठ की जो घटना असम में हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, बांग्लादेशियों द्वारा बहुत तेज़ी से घुसपैठ भारत में की जा रही है, असम में की जा रही है। और जिस घुसपैठ की वजह से जो असम के मूल निवासी हैं उनको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं वो संसाधनों का दुरुपयोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और जो असम के मूल निवासी हैं उनको संसाधनों का उपयोग करने में कठिनाई हो रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर और घुसपैठ की घटना को लेकर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा ये मुहिम शुरू की गई थी। उसके बाद 1985 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे, तो 1985 में एक समझौता हुआ जिसको कि हम लोग असम समझौते के नाम से भी जानते हैं। असम समझौते में हमारा जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें 6A जोड़ा गया। तो जो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच जो असम में घुसपैठ करके आए, अगर वो लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये चीज़ें 6A जोड़कर लाई गई थी। अब ये जो 6A जोड़ी गई है इसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी है कि इसकी वैधता को चुनौती दी गई है कि भाई जो 6A जोड़ा गया वो गलत है, क्योंकि घुसपैठ की घटना ज़रूरत से ज़्यादा जो असम में हुई है इसके वजह से जो असम की भौगोलिक स्थिति है वो बिगड़ गई है और जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो उनको वहाँ के जो संसाधनों का उपयोग है वो कर नहीं पा रहे हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहुत सी चीज़ें इसमें उठाई गई और इस 6A की वैधता को चुनौती भी दी गई है कि भाई ये गलत तरीके से बना है, ये नहीं होना चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस पर कई चीज़ें पूछी हैं, जैसे कि ये पूछा है कि भाई इस 6A के तहत कितने लोगों को नागरिकता अब तक दी गई है, घुसपैठ की कितनी घटनाएं अब तक हुई है विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों में, बंगाल और असम में। और ये भी पूछा कि भाई केंद्र सरकार ने घुसपैठ को रोकने के लिए अब तक क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं, कितनी जगह बाड़ लगाई गई है, कितनी जगह फेंसिंग की गई है, इन सारी चीज़ों को इस पिटीशन में उठाया गया है और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है। फिलहाल ये जो 6A सिटीजनशिप एक्ट में जोड़ा गया
इसकी वैधता को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि याचिकर्ता जो हैं उनका यही कहना है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है, ज़रूरत से ज़्यादा असम में हुई है, उसकी वजह से जो असम की डेमोग्राफी है वो बिगड़ गई है, बदल गई है। लिहाजा ये जो नागरिकता देने का प्रावधान है ये गलत है, इसको ख़त्म किया जाए। अभी फ़िलहाल इस पर सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार से जो जवाब मांगा गया है, केंद्र सरकार द्वारा उन जवाबों को दिया जाएगा कि घुसपैठ की कितनी घटना हुई है, कितने लोगों को 6A के तहत नागरिकता दी गई है और घुसपैठ को रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा की गई है या की जा रही है। भविष्य में जब इस पे आदेश आएगा तो पता चलेगा कि भाई ये जो 6A लाया गया था 1985 में ये सही है या इसको हटा दिया जाएगा। तो दर्शकों, हमारे देश में विगत कई वर्षों में घुसपैठ की घटनाएं बहुत तेज़ी से हुई है, विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से जो पूर्वोत्तर के राज्यों में हो रही है, जिससे कि असम सबसे ज़्यादा जो है परेशान है। अब जो ये 6A लाया गया, जिसकी वैधता को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि ये जो 6A लाकर जो नागरिकता देने का प्रावधान लाया गया ये सही है या गलत है। और दर्शकों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।